आपके कान, आपके दिल को खोलकर आज के वचन को सुने, क्योंकि वचन सुनने से विश्वास पैदा होता है। वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। वचन ना सुनने से अंधविश्वास आता है। आज जो बात मैं करना चाहता हूं, यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि कई लोगों के बारे में इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय में लिखा गया है जो विश्वास के लोग थे। ये 11 अध्याय अगर आप घर में जाकर पढ़ेंगे, घर जाकर इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय पूरा पढ़ना, वहां पर हर एक वो जन, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उसके बारे में लिखा गया है। वो किस तरह विश्वास के, जिन्होंने विश्वास के साथ जीवन बिताया, उनका एक लिस्ट है। और ये अध्याय जब पढ़ते हैं, हमें विश्वास का जीवन कैसे जीना है वो पता चलता है। और इस अध्याय में आते आते लिखने वाला कहता है, मैं तुम्हें और क्या कहूं, गिदियोन के बारे में क्या कहूं। आपको पता होगा गिदियोन कौन है। गिदियोन को जब प्रभु का दूत आकर बोला कि तू है सूरवीर, तू जाकर युद्ध लड़ेगा, वो कहता है मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं तो कमजोर हूं। और उसके बाद लिखी गई है बराक और समसोन। हम समसोन के बारे में जानते हैं, वो भी कितना पहलवान था। एक बार वो गिर गया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको याद किया। जिप्तह के बारे में जानते, कितने लोग जिप्तह के बारे में जानते हैं? जिप्तह के बारे में, जिप्तह आपको पता है वो कैसे विश्वास किया था? जब वो युद्ध के लिए जा रहा था तो उसने प्रभु से बोला, प्रभु जी मैं जा रहा हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन अगर तू मुझे जीत देगा, जब मैं वापस आऊंगा, जो भी मेरे घर से पहले निकलेगा धन्यवाद के लिए, मैं उसको तेरे लिए क्या करूंगा? अर्पण करूंगा। और जब जिप्तह वापस आता है, क्या होता है? उसकी बेटी हाथ में डफली लेकर धन्यवाद के साथ आती है। और उसने, चाहे उसकी एक लौती बेटी थी, फिर भी अब अब्राहम के समान उसने क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। वो बोलता है, जाकर कुछ दिन जाकर तू अपने साथियों के साथ जीवन बिताना, उसके बाद मैं तुझे बलिदान करूंगा। ये विश्वास है। हम बोलते हैं प्रभु मिलता रहता है तो विश्वास है, नहीं, जब जाने के लिए, देने के लिए प्रभु कहता है वो विश्वास है। उसके बाद दाऊद के बारे में, शमूएल के बारे में और नबियों के बारे में चर्चा करने के पास मेरे पास समय नहीं, मेरे पास भी असमय नहीं। उसने कहा जिन्होंने विश्वास से क्या किया है, आयत 33 में, विश्वास से राज्यों को जीत लिया। परमेश्वर के लोग जो अपूर्व जीवन, असाधारण जीवन बिताते हैं, वो राज्य को जीतते हैं। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश नहीं, शैतान के राज्य को जीतते हैं। जो शैतान हमारे जीवन में गलत सोच लेकर आता है, बीमारियां लेकर आता है, बड़प्पन लेकर आता है, कंपैरिजन लेकर आता है, कड़वाहट लेकर आता है, वो सारे राज्य को प्रभु क्या करता है? हमें जीतने के लिए मदद करता है। जो विश्वास के साथ जीते हैं, जो असाधारण जीवन बिताते हैं, वो धार्मिकता के कार्य करते हैं। धार्मिकता वो नहीं हम जो करते हैं, धन्यवाद वो है, धार्मिकता वो है जो यीशु ने हमारे जन्म में किया है। और जो अपूर्व लोग होते हैं, जो असाधारण लोग होते हैं, वो परमेश्वर ने जो देने का वचन दिया था उसे प्राप्त करते। जो वचन, जो प्रॉमिस, जो वादा प्रभु ने किया है, कई लोग प्रॉमिस को क्लेम करते रहते हैं। जो भी शस्त्र तेरे लिए बनाया गया है वो सफल नहीं होंगे। हर कोई क्लेम ना करे, सुन लीजिए, हर कोई क्लेम ना करे। जो विश्वास में चलता है उनके लिए प्रोमिसेस है। हर कोई भी अपना मुंह उठाकर आ जाएगा, बोलेगा कि परमेश्वर मुझे छोटा नहीं करेगा, मुझे बड़ा करेगा। कहां से करेगा? प्रॉमिस। ये सारे प्रोमिसेस को प्रभु उनके जीवन में प्राप्त करने के लिए मदद करता है जो विश्वास के साथ जीते हैं। और विश्वास के साथ जो जीते हैं उनको कहा जाता है असाधारण व्यक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। आज मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, 2 बात आज बताऊंगा, और 2 बात अगर मैं जिंदा होगा या प्रभु यीशु मसीह का आना देर होगा या आप लोग यहां पे होंगे तो बाकी 2 और बताऊंगा। तो ये 2 बात को आज बड़े ध्यान से सुनकर जाइए। अपने चिंताओं को, अपने कान को बोले सुन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, बोले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या है? ऑर्डिनरी जीवन वो है जो कि जन्म लेता है, टाइम पास करता है, मर जाता है, लोगों को रुलाता है, चला जाता है। क्या पाया क्या नहीं पाया कुछ पता नहीं चलता है। जो लोग जीते ऐसे हैं जैसे कि कभी मरेंगे नहीं, और मर जाते हैं ऐसे जैसे कभी जिया ही नहीं। वो ऑर्डिनरी लाइफ होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, जबरदस्त जीवन। बोलो जबरदस्त जीवन। उसको कहते हैं बहुतायत का जीवन, अपूर्व जीवन, आम जीवन नहीं। हमें परमेश्वर एक अपूर्व जीवन के लिए, असाधारण जीवन के लिए बुलाया है। हमें जो हम जीवन बिताते हैं उसको देखकर हमारी बड़ाई नहीं करना है, कि ये नहीं कहना है कि मेरा हो गया। हमारे जीवनों में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है उसके लिए 4 चीजें हमारे जीवन में होना, दिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, अपूर्व जीवन में, असाधारण जीवन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ प्रेयर होता है। जो असाधारण व्यक्ति होते हैं उनकी प्रार्थना भी असाधारण होते हैं। हालेलुया। छोटी प्रार्थना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं 1 मिनट की प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थना का मोटिव क्या है, आपका प्रार्थना के कंटेंट क्या है। प्रार्थना में प्रचार नहीं करना है, प्रार्थना में किसी को दोष नहीं लगाना है, प्रार्थना में अपने आप को बड़ा नहीं करना है, प्रार्थना में प्रभु को भी प्रीचिंग नहीं करना है। कई लोग प्रार्थना में प्रभु को प्रीचिंग सुनाते हैं। प्रार्थना मांगना या सुनना ही नहीं, आम लोग की प्रार्थना, ऑर्डिनरी व्यक्ति का प्रार्थना सिर्फ मांगना ही होता है। असाधारण जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। और यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है ताकि हम आम जीवन ना बिताए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीवन बिताए। हालेलुया। वी नीड टू लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। एक दिन ऐसा हुआ कि जो सबवे है, सबवे में टिकट कलेक्ट करने वाला, हर रोज उसका काम था टिकट कलेक्ट करता है। सुबह सुबह जब लोग ट्रेन से उतरते हैं, उतर के फटाफट टैक्सी लेते हैं या मोटरसाइकिल लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, जब वो वहां पर टिकट कलेक्शन के लिए खड़ा होता था, वहां पर हर कोई जल्दीबाजी में होता था, कोई गुस्सा में था। वो क्या करते थे, टिकट को उसके मुंह में फेंक देते थे। कई लोग उससे अच्छी तरह से बात नहीं करते थे, कई लोग उसे जो है बहुत ही बुरी नजर से देखते थे। टिकट क्या, हमारे पास टिकट नहीं है। सब लोग आते थे, बड़े ही अलग किस्म से उसके साथ व्यवहार करते थे। आप अगर जल्दी में हैं, कोई आपको खड़े होकर बोलता टिकट दिखाओ, ऐसे फेंक के चले जाते हैं। वो आदमी टिकट कलेक्टर का नौकरी पाकर बड़े ही दुखी था। कोई भी मेरे साथ अच्छी बर्ताव नहीं करता है। लेकिन हर रोज ये सारे लोग उसके साथ बुरे बर्ताव करते थे। लेकिन हर रोज एक औरत आती थी। वो औरत हमेशा एक किताब ऐसे पकड़ के आती थी और मुस्कुराहट के साथ उसके पास आती थी, बोलती थी, बेटा क्या हाल है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हर रोज, एक दिन भी वो मिस नहीं करती थी। हर रोज वो आती थी, भीड़ भड़ाका में उसको भी पसीना निकलता था, उसको भी तंग होती थी, लेकिन वो आकर स्माइल के साथ। कैसे? अपूर्व व्यक्ति, विश्वास के लोग, प्रभु के लोग कैसे जीते हैं? कैसे कैसे बोलिए ना। क्यों? क्योंकि ये हमारा पहचान है। और जब हर रोज वो ऐसे करती थी, 20 साल के बाद ऐसा हुआ कि ये जो टिकट कलेक्ट करने वाला एक दूसरे सिटी में जाकर इस औरत से मिलती है। 20 साल के बाद, कुछ दिन के बाद वो औरत दिखाई नहीं दी, लेकिन उसने पता किया। 20 साल के बाद ढूंढ ढूंढ कर इस औरत के पास गई। वो अभी बुढ़ी हो गई है। और जब उसके पास ये गया और उसके पास जाकर उसने बोला, आंटी जी आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूं। आपको ढूंढ ढूंढ कर मैं आया हूं। अभी मेरी नौकरी इधर लग गई है, लेकिन मैं जब टिकट कलेक्ट करने के लिए खड़ा होता था, हर कोई आता था, कोई मुझे गुस्से से देखता था, कोई मेरे मुंह पे टिकट फेंक देता था, कोई ऐसे नीचे फेंक देता था, कोई भी मेरे साथ अच्छी बर्ताव नहीं करते थे। लेकिन आप हर रोज आते थे, आपके हाथ में किताब होता था, आप स्माइल करते थे और मुझे पूछते थे, बेटा क्या हाल है, प्रभु आपको प्रेम करता है, प्रभु आपको ब्लेस करे। तो हर रोज आप ही वो अलग किस्म के व्यक्ति थे जो मुझे अप्रिशिएट करता था, जो मुझे स्माइल देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आप जो किताब पकड़े हुए थे उसको मैं देखने की कोशिश की, और मैं थोड़ा करीब से आकर देखा, अच्छी तरह से देखा, लिखा गया था पवित्र बाइबल। और मैंने क्रिश्चियन बुक स्टोर में गया और खरीद के लेकर आया, और जब मैंने पढ़ा मुझे आंसर मिल गया कि स्माइल क्यों आप देते थे, आप क्यों मुझे मुस्कुराहट देते थे, और आप मुझे क्यों ब्लेस करते थे। और बोला मैंने बाइबल खरीदा और आपकी स्माइल, आपकी गॉड ब्लेस यू, हाउ आर यू, वो मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने बपतिस्मा लिया और मैं भी आज प्रभु के साथ चलता हूं। हालेलुया।
आप मार्केट में होंगे, आप गिराई करने गए होंगे, आप कहीं भी होंगे, आपकी बर्ताव बता देगा कि आप विश्वासी है, आप ऑर्डिनरी पर्सन है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। ऑर्डिनरी व्यक्ति क्या करेगा? परेशानी आने से सब कुछ छोड़ देगा, गुस्सा करेगा, परेशान होगा। विश्वास की व्यक्ति जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बिताता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके चेहरे में स्माइल होगा, उसके मुंह में विश्वास की बात होगी, क्योंकि अपूर्व जीवन बिताने वाले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन बिताने वाले जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना जरूर करते हैं, अपने लिए करते हैं ज्यादा। मुझे दो, मुझे बरकत दो, मुझे बचाओ, मेरे साथ रहना, मेरे काम ठीक करना। लेकिन जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, जिनके जीवन में असाधारण प्रार्थना जीवन होता है, वो औरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना ना करें ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप औरों के लिए प्रार्थना करें। जब आप औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जरूरतों को प्रभु ऑलरेडी टेक केयर करेगा। ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं? एक व्यक्ति था, एक दिन वो कश्ती में जा रहा था। कश्ती में जाते जाते कश्ती चलाने वाला बोला, कश्ती में छेद है, पानी भर गया, अभी कश्ती डूबने वाला है, जो रब को मानते हो पुकारो अपने अपने रब को। तो ये बंदा क्रिश्चियन था। वो कश्ती में बैठकर बोलना, हे प्रभु यीशु, 25 साल पहले मैंने प्रार्थना किया था, तूने मुझे बचाया था, आज मैं मरने वाला हूं, आज मुझे बचा। आज अगर तू बचाएगा तो अगले 25 साल में तुझे तंग नहीं करूंगा। ऐसे लोग, ऐसे प्रार्थना लोग कैसे जो करते हैं, वो ऑर्डिनरी लाइफ बिताते हैं। जरूरत होती है तो प्रार्थना करते हैं, पानी गले तक आता है तो प्रार्थना करते हैं, काम खराब होता है तो प्रार्थना करते हैं, जब मुश्किलें होती है प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। मुश्किल खत्म हो गया तो, है ना, इंग्लिश में मैं कहता हूं हमारे चर्च में, when we have problem we pray pray pray, when the problem is gone we play play। ये है ऑर्डिनरी लाइफ। हम अपने प्रार्थना के जीवन को देखें, हमें अपने से ज्यादा औरों के लिए प्रार्थना करना है, रोना है, क्योंकि यिर्मयाह उसके 33 उसका 3 आयत में लिखा गया है, मुझसे पुकार और मैं तेरी पुकार को सुनूंगा और मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें दिखाऊंगा जो तेरे समझ से बाहर है। हालेलुया। आप आपके खुद के लिए जितना प्रार्थना करते हैं, उससे ज्यादा औरों के लिए प्रार्थना करें। आपको मैं बोलना चाहता हूं, जब मुझे थोड़ा सा दर्द होता है छाती में, मैं प्रार्थना ये नहीं करता प्रभु जी मेरा छाती का दर्द दूर कर। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी शायद कई ऐसे लोग हैं, शायद मेरे चर्च में होंगे या मेरे आसपास होंगे, जो आज छाती के दर्द के लिए परेशान हो रहे होंगे, उनको तो चंगा कर। मैंने बहुत बार देखा है, जब मैंने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरा छाती का दर्द चला जाता है। जब मेरे पास पैसों का प्रॉब्लम होता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी जो पैसे के प्रॉब्लम के लिए परेशान होते हैं, उनको उनके पर्स को तू भर। ऑटोमेटिकली परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करता है। हम जब अपनी नीड्स पे भरे रहते हैं और प्रभु को, प्रभु जी मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे बोलते रहते हैं, हमें तो ऑलरेडी बरकत मिल चुकी है। सुनिए, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, सच्चे दिल के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं, उनको बरकत मिल चुकी है। बोलो, मुझे बरकत मिल चुकी है। टेंशन क्यों फिर करते हो? और थोड़ा कमाऊंगा, और थोड़ा करूंगा, नहीं, आपको मिल चुका है। आप औरों के लिए प्रार्थना करो। एक बार एक बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी, कोई माइंड नहीं करना, बूढ़ा आदमी था और वो औरों के लिए रोता था प्रार्थना में। वो अकेला था, उसके आसपास कोई नहीं थे, इसलिए वो क्या करता था, हमेशा प्रार्थना, रोते रोते प्रार्थना करता था। क्या करता था? रो रो कर प्रार्थना करता था। जब वो प्रार्थना करता था, ये कहानी है, मैंने पढ़ा था किताब में, रो रो कर जब प्रार्थना करता, उसके आंसू, दिन और रात उसके आंसू इतने बहने लगे, उसके आंसू में से एक छोटा सा, क्या बोलते हैं, कटोरा नहीं, उससे ज्यादा पानी हो गया, एक लेक बन गया। पता लेक को क्या बोलते? झील। झील बन गया। इतना वो रोता था, रोता था, रोता था। प्रॉब्लम के लिए नहीं रोता था, लेकिन वो बस प्रार्थना के लिए रोता था। जब वो रोने लगा, हर रोज रोता था, सुबह शाम दिन और रात रोता था। बाइबल में एक व्यक्ति था जो हमेशा रोता था, कंप्लेन करके नहीं, खाना नहीं मिल रहा इसलिए नहीं रो रहा था, वो अपने कौम की बचाव के लिए रोता था। पता है उसका नाम क्या है? यिर्मयाह। यिर्मयाह नबी को बोला भी जाता है थियोलॉजी में क्राइंग प्रॉफिट, रोने वाला नबी। अपने लोगों के लिए 9 अध्याय देखिए, वहां पे बोलता है, हाय मेरे सर पानी से भर जाता है। वो रो रहा था। जब ये बूढ़ा आदमी रो रहा था, एक झील बन गया। झील जब बन गया तो झील के चारों तरफ पेड़ भी
ताजा होने लगे। धीरे धीरे पेड़ पे जो है परिंदे आके बसा करने लगे। उसके बाद उस झील के अंदर मछली भी बढ़ने लगे। एक दिन ये बूढ़ा आदमी ने सोचा, बुजुर्ग आदमी ने सोचा कि इतना साल मैं रोता रहा हूं, रो रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, रो रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, कोई तो फायदा नहीं हो रहा है। उसने रोना बंद कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? रोना बंद कर दिया। झील का पानी कहां से आता था? उसके आंखों के आंसू से। अभी धीरे धीरे करके झील का पानी सूखने लगा। मछली जो उसके अंदर थे वो तंग होने लगे। जो पंछियां वहां पे थे, अभी फ्रेश हवा नहीं आता है, पानी जहां पे होता है वहां पे ठंडी हवा आता है। धीरे धीरे करके जब पानी पूरा खत्म हो गया तो सारे ये परिंदे, ये मछली, ये सारे पानी के अंदर वाले सारे क्रिएचर क्या किया, पानी अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, आओ मीटिंग करते हैं। उन्होंने मीटिंग किया, बोला ये पानी क्यों रुक गई। उन्होंने पता किया कि ये जो स्रोत जहां से आता था वहां चलते हैं, उनको पता था। फिर उन्होंने इस बुजुर्ग आदमी के पास गया और बोला, जब तक आप रोते थे हम ब्लेस्ड थे, लेकिन जब आपने रोना बंद कर दिया हम तड़प रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं जब तक रोते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, हमारी दुनिया ब्लेस्ड होता रहेगा। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल प्रे फॉर अदर्स। हम औरों के लिए प्रार्थना करते, इवन हम क्या करते हैं, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने गत्समनी के बगीचा में एक ही सेंटेंस उसके लिए प्रार्थना किया, अगर तेरी मर्जी है तो ये प्याला हटा दे। लेकिन उसने जो लोग उसको सता रहे थे, उसके बाद क्रूस के ऊपर उसने क्या प्रार्थना की? हे पिता मुझे बचा करके नहीं प्रार्थना किया। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो कलीसिया के लोग होते हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं, वो औरों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा गया है, जबूर उसका 56 उसका 8 में लिखा है, थोड़ा जल्दी निकाल कर पढ़ दीजिए। जबूर भजन संहिता उसका 56 उसका 8 आयत, Psalms 56 verse 8। इंग्लिश में लिखा गया है, यू कीप ट्रैक ऑल माई सोरोस, यू हैव कलेक्टेड ऑल माई टीयर्स इन योर बॉटल, यू हैव रिकॉर्डेड एवरी वन ऑफ देम इन योर बुक। हाँ, हालेलुया। प्रभु क्या करता है जब हम औरों के लिए रोते हैं? वो हमारे आंसुओं को एक बोतल में, प्रभु क्या करता है, हमारे आंसुओं को बोतल में रखता है। क्यों? ताकि उसका अजर अपने लोगों को दे। जब तक हम प्रार्थना करते हैं, जब तक कलीसिया प्रार्थना करती है, हमारे परिवार, हमारे देश और हमारी पृथ्वी बरकत पाती है। जब हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, हमारे लोग बरकत पाना बंद कर देते हैं। हमारे खुद के लिए ज्यादा प्रार्थना ना करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपके लिए यीशु प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आप आज ब्लेस्ड हो क्योंकि किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया। शायद कोई और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए हमेशा आपके लिए जो प्रार्थना करता है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आप ये ना बोले मैं इतने रोज से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। आप अगर आज आप जीवित है, इसका मतलब यह है कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई आपके लिए आंसू बहा रहा है, कोई आपके लिए घुटने में आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर आज आप ब्लेस्ड हो इसलिए हो क्योंकि समवन इज प्रेइंग फॉर यू। हालेलुया। प्रभु के सामने हमारा रोज धन्यवाद देना है। प्रभु खाने के लिए धन्यवाद, पहनने के लिए धन्यवाद करना है, उसके साथ साथ जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। 1 मिनट आंख बंद करके प्रभु से बोलिए, प्रभु जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद। क्या आज आप एक प्रभु के सामने वादा करेंगे कि आप खुद से ज्यादा औरों के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या आप करेंगे? आप औरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, आपकी टेंशन चले जाएंगे, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगे, आपकी हालत बदल जाएंगे। जब तक आप अपनी परेशानियों को देखते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा। जब तक आप औरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, औरों के लिए प्रार्थना करने में बढ़ते जाएंगे, आपको प्रभु उठाता रहेगा, आपको प्रभु उठाता रहेगा। कोई है यहां पर जो औरों के लिए प्रार्थना करेगा? और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बिताते हैं, जो असाधारण जीवन बिताते हैं, जो अपूर्व जीवन बिताते हैं, उनके अंदर असाधारण शांति होती है। हमारी शांति का स्रोत, हमारे शांति की वजह हमारी बरकत नहीं होनी चाहिए। हमारी सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो हमारी शांति का वजह नहीं बनना चाहिए। चाहे कुड़कुड़ाने वाले रहे, चाहे परेशान करने वाले रहे, चाहे भूकंप आए, चाहे अकाल आ जाए, हमारी शांति उसके वजह से खत्म नहीं होनी चाहिए।
जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, दानियल को देखे, दानियल को शेरों के बीच में रख दिया गया, उसकी शांति चली नहीं गई। हम बोलते हैं इनके वजह से मेरी शांति चली जाती है, इनके वजह से ये होता है, इनके वजह से। आपको किसने वहां पे रखा है उसको देखे। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के बीच में रखा गया, उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु जी यहां पर हम कैसे शांति में रहेंगे, क्योंकि वो असाधारण व्यक्ति थे, क्योंकि वो अपूर्व व्यक्ति थे। आपकी कारोबार अच्छा हो या ना हो, वो आपकी शांति की वजह नहीं होनी चाहिए। आपकी और मेरी शांति की वजह यह है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, यीशु को अपने जीवन दे दिया है, यीशु मसीह आपका परमेश्वर है। यीशु आपके लिए सारे दरवाजा खोलेगा। जो दरवाजा वो खोल देता है, वो कोई दरवाजा बंद नहीं कर सकता है। जो वो बंद करता है, कोई खोल नहीं सकता है। हमारी शांति का वजह लोग नहीं, चीजें नहीं, मूवी नहीं, न्यूज नहीं, नया डिवाइस नहीं, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अपूर्व व्यक्ति क्या करते हैं, भजन संहिता उसके 46 उसके 11 में लिखा गया, ये आयत को खोल के नहीं पढ़ना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। प्रभु कहता है चुप रहो और जानो। चुप रहने का मतलब क्या है? शांति बनाकर रखो। आपकी कारोबार ठीक नहीं है, शांति बनाकर रखो। आपके परिवार में परेशानी है, शांति बनाकर रखो। आपकी जो ड्रीम्स है वो पूरे नहीं हो रहे, शांति बनाकर रखो। क्योंकि जब हम शांति बनाकर रखते हैं, हम क्या करते हैं, प्रभु जी तू काम कर रहा है, प्रभु जी तू मेरे लिए लड़ रहा है। हम गीत में गाए ना, सेना दा यहोवा जदो मेरे नाल है, मेनू मेरे बेरियादा। गीत तो गाते हैं, लेकिन जब परेशानी, लोग, चिंताएं बढ़ जाते हैं, उससे हम डर जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं 3 बात, कैसे हम इस रेस्टलेस, जॉयलेस, पीसलेस दुनिया में शांति में रह सकते हैं। आज देखो हर कोई पुकार रहा है, किसान रो रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स रो रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, परिवार के लोग रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बड़े रो रहे हैं। आंसू नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हर कोई रो रहा है। ऐसी परेशानी की दुनिया में हम शांति के साथ कैसे रहे? सबसे बड़ी बात, 1 कोरिन्थियों उसका 10 की 12 आयत के मतलब मुताबिक हमें कभी भी एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? कंपेयर। शायद कारोबार की वजह से हो या किसी भी बात के वजह से, सुंदरता में कंपेयर ना करे, ज्ञान के मामले में कंपेयर ना करे, किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर ना करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब आदम और हवा को बनाया, शैतान आकर क्या कराया उनको? प्रभु के साथ क्या कराया? कईन ने जब बलिदान चढ़ाया, उसका बलिदान स्वीकार नहीं हुआ, उसने क्या कर दिया? कंपेयर किया। उसकी बलिदान क्यों स्वीकार किया गया? आप जैसे भी हो, जहां पर भी हो, प्रभु ने आपको जो वरदान दिया है, प्रभु ने आपको जो भी बनाया है, उसमें आप किसी के साथ कंपेयर ना करें। कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉमिसेस को क्लेम करना चाहिए। कंपेयर करना बंद करें, उसकी वादों को क्लेम करें, उसका प्रोक्लेम करें। जब हम तुलना करना बंद कर देंगे, हमें जबूर उसके 138 उसके 39 में लिखा गया, हे परमेश्वर तूने मुझे बहुत ही सुंदरता के साथ बनाया है। You have beautifully and wonderfully created me. From the womb of my mother you have prepared me. आपको और मुझे हर रोज कंपेयर नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी। प्रभु ने कोई दूसरा व्यक्ति आपके अंदर नहीं बनाया है, प्रभु ने आपको बनाया है। दूसरी बात, कोलोसियों उसका 2 अध्याय उसके 13 आयत में, 3 अध्याय 13 आयत में, अगर आप शांति के साथ रहना चाहते हैं, कंपेयर ना करें। उसके बाद हर एक को क्या करे? माफ करे। किसको? हर एक को। आप बोलेंगे उसको कैसे माफ कर दूंगा? वो माफी पाने का लायक ही नहीं है, वो डिजर्व नहीं करता है ना? उसने मुझे इतना सताया, उसने इतना मेरा लूट लिया, उसने मुझे टोपी पहना दिया, मैं कैसे उसे माफ कर सकूं? मैं आपको बोलना चाहता हूं, दूसरों को माफ करे, वो माफी पाने का डिजर्व नहीं करते, लेकिन आप तो शांति में रहने का डिजर्व करते हैं। आपको शांति में रहने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। कोई और माफ करिए ना। एक परिवार में कुछ लोग मसीह में आए, और जो लोग मसीह में नहीं थे हमेशा इनको सताते थे। वो क्रिश्चियन बन गया, बाइबल पढ़ता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, चर्च चला जाता है, बहुत ही तंग करते थे, गाली देते थे, बड़े ही मतलब मैं बोल नहीं सकता हूं उनके साथ बर्ताव वैसे करते थे। हर दिन, हर सुबह शाम को पाजी पी के चले आते थे, और घर में हो जाता था रामायण महाभारत।
कई साल के बाद वो आकर बोलता है, जो लोग विश्वासी हैं, बीवी और कुछ बेटा और बेटी, ऐसे कुछ लोग परिवार में कुछ लोग विश्वासी थे, कुछ लोग विश्वासी नहीं थे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमेशा तंग करता था। बाकी लोग करते थे, गाली देते थे, उनको इंसल्ट करते थे। कुछ साल के बाद वो आकर पूछने लगे, जो विश्वास करते उनको देखकर, हम आपके लिए इतना बोलते हैं, इतना गाली गुलज करते हैं, कभी कभी हम आपको सताते हैं, वो चीज नहीं देते जो देना चाहिए, आप क्यों हमें मुड़कर गाली नहीं देते हैं? आप क्यों मुड़कर हमें भला बुरा नहीं कहते हैं? और उन्होंने कहा, हमने आपको इतना सता रहे हैं, आपको पर इतना जुल्म कर रहे हैं, आपका परमेश्वर क्या कर रहा है? आपका परमेश्वर तो हमें कुछ भी सजा नहीं दे रहा है। तो जो विश्वासी लोग हैं वो कहने लगे, हमारा परमेश्वर, जब जब आप हमें सताते हैं, हम हमें गाली देते हैं, हमारे साथ बुरे बर्ताव करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर शक्ति पैदा करता है आपको माफ करने के लिए। परमेश्वर हमारे अंदर अपनी शांति देता है। इसलिए तो वापस आज आप हमें पूछ रहे हो, ये जो हम परेशानी के साथ नहीं रहते, हम गुस्सा नहीं करते, हम गाली नहीं देते, आप जैसे करते हैं हम वैसे वर्ताव नहीं करते, क्योंकि प्रभु, हमारा प्रभु आपके अंदर से ज्यादा हमारे अंदर काम करता है और हमारे अंदर शांति को बरकरार रखने के लिए मदद करता है, क्योंकि प्रभु को पता है हमें देखकर ही एक दिन आप यह सवाल पूछेंगे। हालेलुया। और जब उन्होंने ये बोलने लगे तो वो सब बाकी जितने भी अविश्वासी थे वो लायक नहीं थे माफी पाने का, लेकिन उनको जब माफ कर दिया गया वो सब प्रभु के पास आए और इनसे ज्यादा वो मजबूत विश्वासी बन गए। हालेलुया। क्यों? कैसे? माफी के वजह से। याद रखिए, एन ऑफेंस बिटवीन यू एंड योर नेबर, आपकी और आपकी पड़ोसी, आपकी और आपकी बीवी, आपकी और आपका पति, आपके और आपके कॉम्पिटिटर, आपके और आपके परिवार के अंदर जब ऑफेंस होता है, ऑफेंस में मतलब क्या है? जब झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, दैट इज ऑफेंस बिटवीन यू एंड योर गॉड। वो क्या हो जाता है? आपके और प्रभु के बीच में एक दीवार बन जाता है। हमारे कंट्री के बीच में जो एलओसी में है ना, कंडियादा, आप जब आप एक दूसरे के साथ झगड़ा झाटी करते हैं, किसी के साथ ऑफेंस करते हैं, समझ लेना आपके और प्रभु के बीच में वो दीवार बन जाता है। और वो दीवार तोड़ने के लिए हमें माफ करना बहुत जरूरी है। जब दीवार बन जाता है बरकत नहीं आती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, यीशु मसीह ने अपने दुश्मन को माफ कर दिया, पौलुस अपने दुश्मन को माफ कर दिया, पतरस अपने दुश्मन को माफ कर दिया, स्तिफनुस अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, जिन्होंने उसके ऊपर पत्थर मारकर उसको मार दिया। वो कहता है, प्रभु इनका ये खून का हिसाब इनसे मत लेना। आप अगर बरकत पाना चाहते हैं, आपका अगर अपूर्व जीवन बिताना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीवन बिताना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शांति आपके अंदर होने चाहिए जब हम माफ करते हैं। पहली बात क्या है? जब हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, जब सबको माफ कर देते हैं। और तीसरी बात, जब परेशान होना बंद करते हैं। क्या बंद करते हैं? सब लोग बोले, यहां पे सब लोग बोलते हैं परेशान नहीं होना। प्रार्थना खत्म होते ही परेशान होते हैं। वरी, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, पता है क्या होता है? आपके बाल पक जाते हैं, आपके स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, आपके पेट में दर्द हो जाता है, आप काम नहीं कर पाते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं कर सकते, जो भी खाते वो पचता नहीं है। लेकिन जब ये वरी छोड़ देंगे, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी बंद हो जाएगा। प्रभु ने हम इसलिए नहीं बनाया है कि हम परेशानी के वजह से अपना खाना बंद कर दे, प्रार्थना बंद कर दे, परेशान रहे। स्टॉप वॉरिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं, रिमेंबर, याद करें, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। बिगिनिंग ऑफ वरी इज द एंड ऑफ फेथ। परेशान होना जब आपने शुरू कर दिया, किसी भी बात के वजह से आपने अगर परेशान होना शुरू कर दिया, मतलब आपका विश्वास कम नहीं हो गया, खत्म। आप परेशान होते हैं? कब होते हैं? दिन में कितने बार होते हैं? टाइम पे कुछ नहीं मिला, परेशान। नमक ज्यादा हो गया, परेशान। सेलफोन में मैसेज टाइप करते करते गलत हो गया, परेशान। ग्राहक ने पैसा नहीं दिया, परेशान। टीवी नहीं चल रहा है, परेशान। बैटरी खत्म हो गया, परेशान।
टाइम पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, परेशान। आप परेशान होते कि नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते हैं? जब जब आप परेशान होते हैं आपका विश्वास खत्म। लेकिन जब विश्वास शुरू होता है, द बिगिनिंग ऑफ फेथ इज द एंड ऑफ वरी। हालेलुया। जब विश्वास शुरू होता है, परेशानी क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। प्रभु कहता है किसी भी बात के लिए परेशान नहीं होना। ये कमांड है। जैसे प्रभु ने कहा है चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ये जैसे पाप है, प्रभु ने कहा किसी बात के लिए परेशान मत होना। आप अगर परेशान होते हैं, आप पाप करते हैं, और पाप की मजदूरी विश्वास मर जाता है। अभी लकी थोड़ा आ जाओ, रमनदीप आ जाओ, जीवनलाल पाजी तुसी भी आ जाओ, आप इधर खड़े हो। ये 3 गिलास उठाओ, पानी है ना। हमारे लोगों को डेमो काम में आता है। इधर आओ, मुझे बताओ पानी वजन है? कितना वजन है? हाँ ठीक है। पानी का भार कितना है? कितना वजन है? कितना वजन होगा जीवनलाल पाजी? 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर होगा। ठीक है ना? उठा सकते हैं ना? ओके, ऐसा करो, ये गिलास में जो पानी है ऐसे उठाओ, ऐसे उठा कर रखो, ऐसे ऐसे उठाओ। ओके। जब आप इस गिलास के पानी को ऐसे उठा कर रखते हो, 1 मिनट ठीक है, 2 मिनट ठीक है, कितने मिनट आप उठा कर रख सकते हो? जब तक मैं कहूंगा। थैंक यू लकी। नहीं, हाथ पीछे मत करना, ऐसे रखना। गिलास का पानी 100 मिलीलीटर का है, पकड़े हैं, 2 मिनट पकड़ेंगे, पकड़ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा 1 घंटा इसे पकड़े रहो, मुश्किल तो होगा, लेकिन पास्टर जी ने बोला है पकड़ेंगे, तो क्या होगा? आप बोलिए। आप पकड़े रखेंगे तो क्या होगा? परेशान होगा। और क्या होगा? हाथ धीरे धीरे थकेगा कि नहीं थकेगा? अभी तो कई का हाथ हिलने लगा है। अगर मैं इनको बोलूंगा 1 घंटा ऐसे ही पकड़ के रखना, पानी का वजन नहीं बढ़ता है, गिलास का साइज नहीं बढ़ता है, बदलता क्या है? उनकी एटीट्यूड बदल जाएगा। ये मसल्स में धीरे धीरे आप घर जाके ट्राई करना। आप गिलास उठा के पीते हैं, पानी की बात कर रहा हूं, दूसरी बात नहीं कर रहा हूं, और दूसरे वालों तो इधर होंगे भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और पानी ऐसे उठा के रखते हो, 1 मिनट 2 मिनट पानी पीने के बाद आप टेबल में रख देते हो। अगर 20 मिनट 30 मिनट ऐसे ही पकड़ के रखोगे, आपके आर्म्स, आपके बाजू, आपके मसल्स क्या होने लगेंगे? आप सुबह एक्सरसाइज किया है, परोठा खाया है, चाय पिया है, नाश्ता किया है, शायद साग भी खाया होगा, लेकिन अभी आपने गिलास को पकड़े हुए हैं, इसलिए आपके हाथ धीरे धीरे क्या होगा? मैं रख दूं ऐसा लगेगा, है ना? आपको बोलना चाहता हूं, ये जो गिलास ये लोग पकड़े हुए हैं, ये हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स है, हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं। काम नहीं ठीक चल रहा है, बेटा बात नहीं मान रहा है, बेटी बात नहीं मान रहे हो, पति अपनी मनमर्जी कर रहा है, पत्नी अपनी मनमर्जी कर रहा है, कहा ये ठीक नहीं है, गिराक ठीक नहीं है। आप जब तक इसको उठा के रखोगे, प्रॉब्लम तो बड़ा नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम का साइज भी बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है पाजी? हूं दर्द होने लगा, धीरे धीरे करके दर्द। प्रभु जी मेरा प्रॉब्लम बढ़ गया। प्रभु कहता है प्रॉब्लम नहीं बढ़ा है, तूने अभी तक मुझे नहीं दिया है। हालेलुया। जब अगर मैं इनको बोलूंगा आधे घंटे के बाद, नहीं आधे घंटा खड़ा नहीं करूंगा, प्रभु कहता है तुम अपने प्रॉब्लम को अपने पास खड़ा करके मत रखो, लेकिन उसको मेरे हाथ में दे दो। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को दे देते हैं, प्रॉब्लम्स आप पे ऑटोमेटिक क्या होता है? खत्म हो जाता है, हम आजाद होते हैं। हमारे जीवन में हम दर्द क्यों है? हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं? ऐसे सोचते हैं कि मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं। आप चाय पीते हैं, सामने टेबल वहां पर रखते हैं। हम जब तक प्रॉब्लम्स को पकड़े रखते हैं, हमारी परेशानी तब तक रहती है। जब परेशानी को हम छोड़ देते हैं, ओके थैंक यू, आप लोग यहां पे परेशानी को छोड़ दो। पानी को आपने जब नीचे रख दिया, कुछ फर्क पड़ा है?
रिलैक्स हो गया ना? जब हमारे प्रॉब्लम्स को हम भी प्रभु के पास लेकर रख देते हैं, हम रिलैक्स हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले मैं रिलैक्स होना चाहता हूं। वो है शांति। आपने ऊंट के बारे में सुना है? ऊंट देखा है अरब में? अरब में जब जाते हैं, मरुभूमि में जब देखते हैं, ये ऊंट जो है वहां के मेमने के जैसा है। और ऊंट क्या करता है? भार, बिजनेस लोगों की जो व्यापारी है उनका भार उठा के चलता है। लेकिन ऐसा समय आता है जब भार ज्यादा हो जाता है, वो क्या करता है? घुटने में आ जाता है। जब वो घुटने में बैठ जाता है तो उसका मालिक, जो व्यापारी उसको लेके जा रहा है, उसको समझ में आ जाता है ये और उठा नहीं सकता है, अभी मैं क्या करूं? उसका भार को उतार दूं। हमारा परमेश्वर उस व्यापारी से अच्छा परमेश्वर है, वो हमारा अच्छा मालिक है। जब हम अपनी बोझ को उठा नहीं सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? घुटने में आना पड़ेगा। जब हम घुटने में आ जाते हैं, जब हम घुटने में आ जाते हैं, हमारा परमेश्वर ऐसा प्रेमी परमेश्वर है, वो एक मिनट भी देर नहीं करता है, हमारे बोझ को उतार देता है। क्योंकि प्रभु कहता है आपके बोझ, कास्ट योर बर्डन टू द लॉर्ड, वो कहता है अपना भार प्रभु को दे दो, क्योंकि प्रभु आपका ख्याल रखता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज कितने लोग यहां पर है कि आज प्रभु को बोलेंगे मैं जो भी बोझ लेकर चल रहा हूं, मैं प्रभु के सामने घुटने में आऊंगा, प्रभु के सामने मैं घुटने में आऊंगा। जब भी आप घुटने में आ जाएंगे, प्रभु आपका बोझ तो उतार देगा और उसके साथ साथ आपको ताकत देगा, आपको सामर्थ्य देगा, और वो अपूर्व शांति, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस आपके जीवन में होगा। हमारा परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। क्या आप आज प्रभु से कहना चाहेंगे, प्रभु जी मैं अपना भार नहीं उठाऊंगा, मैं अपने भार को तेरे हाथ में देना चाहता हूं। प्रभु कहता है मेरी जुआ ले लो, ये मुलायम है। आज अगर आप यहां पर बैठे हैं, आप मुझे लाइव देख रहे हैं, आपके जीवन में कई सारे भार है, कई सारे बोझ है, आप उठा नहीं पा रहे हैं, आज एक बार फाइनली आप प्रभु के हाथ में दे दें, प्रभु के सामने झुक जाएं। यीशु मसीह को अगर आपने अपना जीवन पूरी तरह से नहीं दिया है, यह समय है यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके स्वीकार करना और अपने बोझ को दे देना। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आपका आज से शुरू हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम्स को आप पकड़े ना रखें, आप प्रभु के सामने झुक जाए, आपके बोझ प्रभु के हाथ में दे दे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को अपने सारे बोझ को दे दे। आप आपके बोझ प्रभु को दे देंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप शांति में जीवन बिताएंगे। आपकी शांति को देखकर आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपके गांव, हमारी कलीसिया, हमारा देश ब्लेस्ड हो जाएंगे। दानियल उस दिन शांत रहा तो परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। शेरों के बीच में गिरते ही अगर दानियल घबरा जाता, हड़बड़ा जाता, पता नहीं क्या होना था। आपको और मुझे प्रभु चाहता है, चाहे हमें शेरों के बीच में रख दिया जाए, चाहे हमें आग के बीच में डाल दिया जाए, चाहे हमें दुश्मन के बीच में रख दिया जाए, चाहे हमें परेशानी के बीच में रख दिया जाए, प्रभु चाहता है कि हम शांति को बनाकर रखें, क्योंकि प्रभु आपकी लड़ाई लड़ने वाला है। शेरों का मुंह बंद करना आपके काम नहीं है, लाल समुद्र में रास्ता खोलना आपका काम नहीं है, आग के अंदर आपको बचाना आपके काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। शायद आज आप कई ऐसी मुश्किल परिस्थिति में होंगे और परिस्थिति को कैसे संभालूंगा, मैं कैसे निपटाऊंगा, मैं कैसे इसका सॉल्व करूंगा, आप सोच रहे होंगे। सॉल्व करना आपका काम नहीं है, वो परेशानी को हल करना आपका काम नहीं है। आपके और मेरा काम यह है कि हम शांति बनाकर रखें, वो परमेश्वर का काम है।